औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम हकीम मोहम्मद जमशेद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जमशेद हेल्थ ऑफिशियल्स। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के तवस्सुस से मैं आपको सेहत और मर्ज़ के बारे में बेहतरीन मालूमात आसान अल्फाज में फ़राहम करता हूँ। नाजरीन, आज हम जिन बीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम उनको तुलसी के बीज या उर्फ़े आम में तुख्म मलंगा कहते हैं। आज हम तुलसी के बीज या तुख्म मलंगा के फ़वाइद के साथ साथ इंशाअल्लाह साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाजरीन, जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि जहर किसे कहते हैं, तो उसने जवाब दिया, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, यानी हर चीज की ज्यादती जो है वो जहर है। यानी आप वो खुराक जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, आप अगर उसकी नामुनासिब मिकदार लेंगे, यानी वो बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपकी सेहत के लिए मुफीद साबित होने के बजाय मुज़िर साबित हो। नाजरीन, अगर हम तुलसी के बीजों के फवायद के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला जो फायदा है, तुलसी के जो बीज हैं ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। तुलसी के बीजों में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन ए और विटामिन के भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। इसी तरह तुलसी के जो बीज हैं ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाते हैं, ये कब्ज़ को दूर करते हैं और आंतों की जो सेहत है इसको बेहतर बनाते हैं। तुलसी के बीज या तुख्म मलंगा हमारे जिस्म में वजन कम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि तुलसी के बीजों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जिससे पेट भरा भरा महसूस होता है और भूख कम लगती है, जिससे हमारे वजन में कमी होती है। इसी तरह अगर हम बात करें, तुलसी के जो बीज हैं शुगर के मरीज के लिए बहुत ज्यादा मुफीद। तुलसी के बीज खून में ग्लूकोज की मिकदार को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं और ग्लूकोज के खुलियों में इंजज़ाब के अमल को बेहतर बनाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तुख्म मलंगा या तुलसी के जो बीज हैं ये जिल्द को भी साफ करते हैं, क्योंकि तुलसी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो हमारी जिल्द को साफ करते हैं और कील मुहासों से दूर करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, तुलसी के बीज या तुख्म मलंगा जो है ये गर्मियों में हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर तुख्म मलंगा को भिगोकर पानी के साथ या किसी मशरूब के साथ इस्तेमाल किया जाए, ये हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए गर्मियों में इसे इस्तेमाल करना बहुत मुफीद। इसी तरह अगर हम बात करें, तुख्म मलंगा या तुलसी के बीज हमारे असाबी निज़ाम को सुकून मुहैया करते हैं, जिससे हमारे जिस्म में बेचैनी और तनाव कम होता है। तुलसी के बीजों में क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि दिल को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए तुलसी के बीजों का इस्तेमाल दिल को सेहतमंद रखने में भी अहम किरदार अदा करता है। तुलसी के बीजों में क्योंकि विटामिन और मिनरल्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, ये हमारे जिस्म के इम्यून सिस्टम या मदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाता है। नाजरीन, ये चंद एक फवायद थे जो हम तुख्म मलंगा को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। अब हम तुख्म मलंगा के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया नाजरीन कि तुख्म मलंगा की एक मुनासिब मिकदार ही जो है वो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, वरना नामुनासिब मिकदार आपकी सेहत के लिए मुज़िर हो। एक शख्स के लिए 1 या 2 चाय के चम्मच रोजाना तुख्म मलंगा के काफी हो सकते हैं एक शख्स के लिए। इससे ज्यादा अगर वो लेगा तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। इसी तरह हामला खवातीन और छोटे बच्चे तुख्म मलंगा ना लें, अगर लें भी सही तो थोड़ी मिकदार में लें, मुआलिज के मशवरे से। इसी तरह हाइपरथायराइड के जो मरीज हैं वो भी तुख्म मलंगा ना लें, उनको भी नुकसान हो। इसी तरह दिल के ऐसे मरीज जिनकी हार्ट सर्जरी पहले हो चुकी है वो भी तुख्म मलंगा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि तुख्म मलंगा का इस्तेमाल उन्हें नुकसान पहुंचा। इसी तरह हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर के मरीज भी तुख्म मलंगा को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये शुगर को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ऐसा ना हो कि इसके इस्तेमाल से मजीद शुगर लो। नाजरीन, अब मैं आपको तुख्म मलंगा के सही इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। नाजरीन, मैंने आपको बताया कि एक शख्स के लिए रोजाना तुख्म मलंगा 1 या 2 चाय के चम्मच काफी है। 1 या 2 चाय के चम्मच आपने 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देने हैं। 15 से 30 मिनट के बाद वो बीज फूल जाएंगे, उनकी शक्ल जेली नुमा हो जाएगी। अब ये इस्तेमाल के काबिल है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे ले सकते हैं।
मीन किस खुराक के साथ इसको आप लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा मंद हो। नाजरीन, आप इन भिगोए हुए बीजों को सादा पानी के साथ, लीमू पानी के साथ या किसी भी मशरूब के साथ ले सकते हैं। नाजरीन, आप तुख्म मलंगा के भिगोए हुए बीजों को दूध के साथ भी ले सकते हैं। खास तौर पे मिल्क शेक या फलूदे के साथ लेना बेहतर होता है। इसी तरह आप तुख्म मलंगा के भिगोए हुए बीजों को दही और फ्रूट चाट के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरह आप तुख्म मलंगा के भिगोए हुए बीजों को फ्रूट सैलेड में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको किस टाइम इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सुबह सुबह जब आप खाली पेट हों तो आप इसे सादा पानी के साथ या दूध के साथ या किसी भी मशरूब के साथ सुबह सुबह अगर आप मलंगा के भिगोए हुए बीजों को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो नाजरीन, बात वही हुई कि आप भी किसी गिजा की मुनासिब मिकदार अगर थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए सेहतमंद साबित हो सकती है, वरना वो आपके लिए मुज़िर हो जाएगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।